ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपना स्वाध्याय 40 नंबर की श्लोक में 40वें नंबर के श्लोक पे चल रहा है। विशेष स्पष्टीकरण पढ़ना है। गाथा में यह बात आई कि वेद विज्ञान का प्राधान्य कहा। वेद विज्ञान से ही तू जो तेरी चीज है उसको तू पकड़ सकता है, और वेद विज्ञान से ही तेरी चीज नहीं है उसको तू छोड़ सकता है, छूट जाती है। यानी कि वेद विज्ञान के माध्यम से तूने तेरी चीज को पकड़ लिया तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज जो तेरी छूट जाएगी। सीधा हिसाब है भाई। एक चीज को पकड़ेंगे तो दूसरी चीज छूट जाएगी, दूसरी चीज को पकड़ेंगे तो पहली वाली चीज छूट जाएगी। तो मेरी चीज कौन सी है और मेरे साथ कौन रहने वाला है उसका निरंतर हमें ध्यान होना चाहिए। नहीं तो ध्यान और ज्ञान नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो सकती है। बराबर। विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं हम यहाँ पे 40 नंबर की गाथा। मेरे यहाँ पे पेज नंबर है 81 हिंदी पुस्तक में। चैतन्य स्वरूप में उपयोग को जोड़ना ही राग द्वेष के क्षय का उपाय है। इससे अतिरिक्त बाह्य पदार्थों के प्रति झुकाव रखकर राग द्वेष का क्षय करना चाहे तो वे कभी क्षय नहीं हो सकते। पहले तो देहादिक से भिन्न और परमार्थ से रागादि से भिन्न ऐसे चिदानंद स्वरूप का भान किया हो उसको ही उसमें उपयोग की लीनता होती है। परंतु जो जीव देहादिक की क्रिया को अपनी मानता है अथवा राग से लाभ मानता हो उसका उपयोग उस देह से और राग से वापस हटकर चैतन्य में कैसे झुकेगा। जहां लाभ माने वहां से अपने उपयोग को कैसे हटाएगा, कैसे हटाएगा या नहीं हटाएगा। क्या कहा, सुंदर बात कही यहां पर कि पहले देहादि, देखो नई है ना, अध्यात्म की दो नहीं है, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। तो व्यवहार नहीं के 4 भेद कहे। तो पहला भेद में यह आया कि ये जो बाहर की सब चीजें हैं वो तेरी है ऐसा कहना, उसका नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार। नहीं, वो तेरी नहीं है, निश्चय से तो वो तेरी नहीं है, वो तो सब अपने अपने में ही है। तो तू तेरी नहीं और तेरा मानेगा तो वो तो मिथ्यात्व हो गया। लेकिन ये बाहर का घर, मकान, बीवी बच्चे, रुपये पैसे, दास दासी, नौकर, गाड़ी बंगला, जो भी है वो सब,
उसको अपना कहना, मानना तो मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, वहां का तो यहाँ पे अंतरात्मा वहां पहुंचता ही नहीं है। अंतरात्मा ऐसा मानता ही नहीं है, वो तो बहिरात्मपना का लक्षण हो गया, बरोबर है। तो पहले क्या कहा कि ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, वो विषय को छोड़ दो, वो तेरे नहीं है, बरोबर है। बाद में उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं में क्या लिया कि भाई ये शरीर आदि जो वो है वो भी तेरे नहीं है। क्यों, क्या बात करते हो? हाँ भाई, ये जन्म में नया शरीर लिया, अगले जन्म में छूट जाएगा, एक परमानेंट रहने वाला नहीं है, तो वो तेरा कैसे हो सकता है, बराबर। तो वो कौन सा अनौपचारिक असद्भुत इसके लिए कहा कि वो आत्मा के साथ में नहीं है। फिर आगे तीसरा प्रकार का भेद विज्ञान, तीसरा प्रकार का भेद विज्ञान में रागादि विकारी भाव जो आत्मा के अंदर उत्पन्न होते हैं, उपचरित यानी कि छोड़ना है, उपचार से कहें आत्मा के छोड़ने लायक है, वो छोड़ने ही पड़ेंगे तो ही तेरा कल्याण होएगा, बरोबर है। तो ये ऐसा कहना, मतलब रागादि पदार्थों को अपना कहना, रागादि भावों को अपना कहना, वो क्या हुआ? उपचरित सद्भुत व्यवहार में। सद्भुत इसके लिए कहा कि वो आत्मा में पैदा होते हैं, बरोबर है। तो देखो यहां पर क्या गया, चैतन्य स्वरूप में उपयोग को जोड़ना ही, मतलब क्या करना है? निश्चय से तो मैं परम परिणामिक भाव, मैं एक न्यायिक भाव, मैं एक ध्रुव भाव, उसमें उपयोग को जोड़ना ही राग द्वेष का क्षय का उपाय है। हाँ, इससे अतिरिक्त बाह्य पदार्थों के प्रति झुकाव रखकर राग द्वेष का क्षय करना चाहे तो वे कभी क्षय नहीं हो सकते। कौन से, कब की बात है ये उपचरित सद्भुत व्यवहार में जब तुम आना चाहते हो, उसके पहले असद्भुत नहीं के उपचरित और अनुपचरित पदार्थों को छोड़ना होगा। आई बस सीधी बात है ना भाई, पहला राग द्वेष को छोड़ना है, उसके मतलब उसका जो उसके लक्ष्य में जो पदार्थ है वो उसको छोड़ना है। किसके प्रति राग होता है? कि रुपये पैसों के प्रति, घर के प्रति, बीबी के प्रति, बच्चों के प्रति, वो सब राग होता है, तो उनको वो मेरे नहीं है। शरीर के प्रति राग द्वेष होता है तो वो मेरे नहीं है। फिर राग द्वेष आदि छूटेंगे, फिर भी राग द्वेष बहुत सारे रहते हैं, ये शरीर का नहीं तो दूसरे के शरीर का। मुनिराज है ना, हाँ भाई ये पक्षी बहुत बीमार लगता है, चलो उसकी दवा लगा दो, मिट्टी लगा दो उसके ऊपर, पानी पिला दो। ये सब भाव होते नहीं है भैया, बरोबर है। तो राग द्वेष वो सब नहीं रहेंगे तो राग द्वेष नहीं होंगे, वो सब नहीं होंगे फिर भी राग द्वेष हो सकते हैं। राग द्वेष आत्मा से होते हैं, आत्मा में विकारी भाव, सब विभाव भाव पैदा होता है, बरोबर है। तो क्या कहा, देखो राग द्वेष का क्षय करना चाहे तो कभी क्षय नहीं हो सकते। पहले तो देहादिक से भिन्न और परमार्थ से रागादि से भी भिन्न ऐसे चिदानंद स्वरूप का भान किया हो। देहादिक में आ गया क्या? देहादिक में घर बार सब कुछ आ गया। उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के जो भी पदार्थ हैं वो सब आ गए। फिर उपचरित सद्भुत व्यवहार से रागादि भावों को भी आत्मा का कहना, वो उपचार कथन है, वो भी छोड़ने लायक है। देखो उसको ही उसमें उपयोग की लीनता होती है, परंतु जो जीव देहादिक की क्रिया को अपनी मानता हो, राग से लाभ मानता हो, उसका उपयोग उस देह से और राग से वापस हटकर चैतन्य में कैसे झुकेगा? है बात है, उपयोग तो एक ही है। वो उपयोग में तूने देहादिक से और रागादिक से तूने लाभ माना तो आत्मा का लाभ से तू वंचित हो गया। उपयोग में एक ही बात आने वाली है, वो अभी उसको तूने अपना माना तो आत्मा से दूर हो गया, आत्मा के सुख से वंचित हो गया। क्या चैतन्य में कैसे झुकेगा? जहां लाभ माने वहां से उपयोग को कैसे हटाएगा? नहीं हटा सकता।
बरोबर है। आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखो। इसलिए उपयोग को अपने चिदानंद स्वरूप में एकाग्र करने की इच्छा वाले को प्रथम तो अपने स्वरूप को देहादिक से और रागादिक से अत्यंत भिन्न जानना चाहिए। जगत के किसी भी बाह्य विषय में अथवा उस और के राग में कहीं स्वप्न में भी मेरा सुख अथवा शांति नहीं है। अनंत काल से बाहर के भाव किए परंतु मुझको किंचित भी सुख नहीं मिला। जगत में कहीं मेरा सुख हो तो वह मेरे निज स्वरूप में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं है। क्या कहा? इसलिए उपयोग को अपने चिदानंद स्वरूप में एकाग्र करने की इच्छा वाले को प्रथम तो अपने स्वरूप को देहादिक से और रागादिक से अत्यंत भिन्न जानना चाहिए। बरोबर है, भिन्न जानना चाहिए। जगत के किसी भी बाह्य विषय में अथवा उस और के राग में स्वप्न में भी मेरा सुख अथवा शांति नहीं है, नहीं है। स्वप्न में भी उसकी शांति नहीं है, वो स्वप्न में भी वो कार्य कर सकते नहीं है, ऐसा। अनंत काल से बाहर के भाव किए परंतु मुझको किंचित भी सुख नहीं मिला। मुझे किंचित भी सुख नहीं मिला। जगत में कहीं मेरा सुख हो तो वह मेरे निज स्वरूप में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए अब मैं बाहर का उपयोग को छोड़कर निज स्वरूप में ही उपयोग को जोड़ता हूँ। ऐसे दृढ़ निर्णय पूर्वक धर्मी जीव बारंबार अपने उपयोग को अंतर स्वरूप में जोड़ता है। बारंबार, निरंतर, हमेशा, हर घड़ी अंतर स्वरूप में जोड़ता है। चैतन्य स्वभाव की महत्ता और बाह्य इंद्रिय विषयों की तुच्छता जानकर अपने उपयोग को बारंबार चैतन्य भाव में जोड़ने से पर के प्रति होने वाला प्रेम नष्ट होता है और वितरागी आनंद का अनुभव होता है। ये लास्ट 2 लाइनें वो कल पढ़ेंगे। समय हुआ है, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक में जाना है, मंदिर जी जाना है, थोड़ा लेट हो गया था आज के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके